एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया, उनको पढ़ाने में संस्कारित शिक्षा से शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है, शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं। इतनी समाज की तरक्की हुई है, दुनिया की तरक्की हुई है, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। इसमें जो धन लगा रहे हो ये विष्णु की पूजा ही है, और विष्णु की पूजा करने वाले आप सब वैष्णव हो। एकल ये तो शॉर्ट फॉर्म है, एकलव्य विद्यालय। जंगल का एक भील का बेटा एकलव्य। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने टाइम निकाल के यहाँ आए। विनीत जी ने जैसे कहा, आप लोगों की भूमिका आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडिया की, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये बहुत अहम आगे हो जाता है जबकि देश सेवा का और देश के उत्थान का काम करना हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वाला जो टॉपिक है, ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है। जो एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद सब कार्य कर रहे हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद का अभी जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर एनिवर्सरी हुई है, 25 साल हो गए, और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया, उनको पढ़ाने में संस्कारित शिक्षा से शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है, शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं। इतनी समाज की तरक्की हुई है, दुनिया की तरक्की हुई है, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। तो एकल का ये मैंडेट है, हम लोग इसी लाइन पे चल रहे हैं कि संस्कारित शिक्षा देके आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का मकसद बहुत ज़्यादा कई जगह पे ये होता है नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के इस योग्य हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा, वो स्किल ट्रेनिंग गांव वासियों को, अपने बंधुओं को जो दूर दराज में हैं, जिनको कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, उनको वो शिक्षा, वो स्किल प्रदान करें जिससे कि वो लोग अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने एरिया में रह के खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार भी करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की कराएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एकल की एक प्रोडक्ट पिंकी कर्माकर, एक बच्ची अपनी नॉर्थ ईस्ट से है। कई साल पहले लंदन ओलंपिक्स में उसने शी वॉज द टॉर्च बेयरर फ्रॉम इंडिया साइड, और वो बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात थी। उन्होंने जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो उसने पूछा आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो उसने सारा श्रेय एकल को दिया कि मैं तो पढ़ने लिखने में मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन एकल की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। तो ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, बहुत मैटर्स हैं, और ये सबके समाज के सहयोग से, हमारा गवर्नमेंट से, हमारा फाइनेंशियल कोई हम लोग सहयोग नहीं लेते, एक पैसे का भी, वो आप लोग सब हैं, समाज सब है, भारतवर्ष का समाज है, इंडियन डायस्पोरा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन सब के सहयोग से, बिकॉज धनराशि तो चाहिए किसी भी काम के लिए, तो वो सब करके करते हैं। और उसका प्रचार प्रसार भी आप लोगों के द्वारा होगा। जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, सब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जो सेवावर्ती हैं, जिनका फुल टाइमर्स हैं, जिनका पूरे टाइम यही काम करना है, उनको एक सिर्फ मान धन लेके वो काम करते हैं, और वो बहुत खुश हैं कि हम ये मान धन लेके काम करें ताकि उनके घर का खर्चा चले। दे डोंट वांट लग्जरीज, उनको लग्जरीज की तरफ नहीं जाना। वो स्वेच्छा से बोलते हैं दे कैन अर्न 5 times, 10 times, 20 times देन दे आर मानधन यहाँ से देते हैं। वो तो हमको सेवा मिल रही है, हम सेवा कर रहे हैं और हमारा घर चल रहा है, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरह का सोच विचार से आगे बढ़ने के लिए अमेरिका का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अमेरिका के इंडियन डायस्पोरा के जो बच्चे हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि एकल को सपोर्ट करते हैं, दूसरे एक स्कूल चलाते हैं। वो बच्चे ही करते हैं कि मेरे को $5 मिलते हैं डेली के, पॉकेट में से $1 कोक का मैं नहीं पीऊँगा, वो गुल्लक बना रखी है, गुल्लक पे डाल दिया कि साल में 365 दिन होंगे, $365 मेरे हो जाएंगे, मेरे नाम से। वो बच्चा सोचता है मेरे नाम से मेरा एक स्कूल चलेगा। सो इस तरह के भाव से ये काम हो रहा है।
और खाली स्कूल का नहीं है, स्किल डेवलपमेंट है, संस्कार शिक्षा है, लोगों को धर्मांतरण नहीं हो इसके बारे में भी शिक्षा है, आपका धर्म क्या है ये भी शिक्षा है। सो अलग अलग आयाम सब ये शिक्षा दे रहे हैं। और अभी जैसे 29 तारीख से 6 अप्रैल तक यहाँ पे रमेश भाई ओझा की कथा है, उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। आप सब तो आमंत्रित हैं ही, और जो लोग सुन रहे हैं वो सब भी आमंत्रित है। सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आप लोग को दोबारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर हमारे इस गांव के कल्याणकारी काम जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद कर रही है, उसमें आपने आने के बाद हमको ये पूरा तरह सहयोग दिया है, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कोई भी सामाजिक काम हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में उसको दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी, और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज़ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा, वो आवाज़ पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो मिशन है वो गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है, ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर चूंकि जब हमारे जो दिखाया गया था चितलांगिया जी ने, मदन लाल अग्रवाल जी ने, जब वो झारखंड के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कपड़ा ढकने के लिए भी पैसा नहीं है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो ये देखकर बड़ा दुख हुआ था, और तब से ये शुरुआत 40 साल पहले ये रखी गई कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। उस शिक्षा के अंदर हमारी संस्कार भी हम लोग इसके अंदर देते हैं, ताकि जो शिक्षा हो वो संस्कारित हो। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर पुराने ज़माने में भी हम लोगों की कुछ आदतें गलत पड़ चुकी थी, जिसको संभालने का काम भी हमारे समाज द्वारा किया जाना है। जैसे गांव के बच्चे, गांव के जो थे, क्योंकि आमदनी कम होती थी, उस टेंशन में शराब पीते थे, ताड़ी पीते थे, तरह तरह के व्यसन भी उनको लग गए थे। जब आदमी को व्यसन लग जाते हैं तो एक तो पतन वैसे ही होता है, दूसरा सामाजिक पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि गांव के अंदर ये सामाजिक पतन जा रहा है, तो उसके लिए संस्कार शिक्षा देना जरूरी है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ, प्राइमरी शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के पाँव छूने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले। छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा याद रहा करती है बच्चों की। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है, या पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए एक दर्द छिपा होता है कि हमारे भारत के लोग, क्योंकि वो हमारी मट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर वो दर्द छिपा हुआ है। तो वो भी पूरी सहायता हमारे इस मिशन के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा मिशन क्या है
मिशन ये है कि हमारे जो 6.5 लाख गांव हैं पूरे देश के अंदर, वहाँ तक हमारी पहुँच बन पाए। आज हम 1 लाख गांव तक पहुँच पाए। अभी बहुत समय बाकी है उसको आगे ले जाने के लिए, और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आप सब लोगों का एक सहयोग ना मिले, जन जन तक ये बात ना पहुंच पाए। क्योंकि जब ये जन जन का आंदोलन बन जाएगा, उसी दिन हमारे गांव मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हमारे गांव होंगे तो उसी दिन राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें जितना भी सहयोग कर सके, तन से कर सके, मन से कर सके, धन से कर सके। तो जो जिस चीज में उसकी एक्सपर्टाइज है, जो चीज उसके पास है, वो अपना सहयोग देके अपनी आहुति उसमें डाल सके। तो ये सबसे बड़ी सेवा हमारे एकल अभियान की होगी, और इसमें आप लोग एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो मेरा आप सभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय और भी सब लोग बैठे अपने विचार प्रकट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के जुड़ने से हमारा ये एकल अभियान धीरे धीरे करके हम 1 लाख से 2 लाख गाँव का जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2 साल के अंदर हम 2 लाख तक पहुँचाएं, तो ये आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो ये मेरी आशा है और ये विश्वास है कि आप इन सब से जुड़े, हमारे भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़े और हमें पूरा सहयोग दें। धन्यवाद।